अब क्लियर होना चाहिए, अब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली लगा दिया 12 फैक्टोरियल। यहाँ पर इन्होंने आपको ऑर्डर गिवन है, ऐसे नहीं है कि इन्होंने बोला कि आप टेक्स्ट बुक रख लें लेकिन सब साथ साथ होनी चाहिए, इन्होंने ऐसे नहीं बोला, इन्होंने ऑर्डर बता दिया, एग्जैक्टली पॉइंट्स बताएं कि पहले स्टेट्स को रखें, ओके मैं स्टेट्स रखनी है, स्टेट्स की आपके पास है 5 फैक्टोरियल, फॉर प्योर मैथमेटिक्स इट इज अ 7 फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसमें आपके पास इन्होंने क्या बोला है, द स्टेट्स टेक्स्ट बुक्स आर ऑल टुगेदर एंड प्योर टेक्स्ट बुक्स आर ऑल टुगेदर। अब ये आपके पास क्या होने चाहिए, ऑल टुगेदर होने चाहिए, तो इसमें वही सेम चीज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, लेकिन मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज करा था फर्स्ट, इसलिए मैंने सिंपल सा, मुझे पता था पहले टेक्स्ट स्टेट्स आएगी फिर आएगी, लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता है शेल्फ में ऑल टुगेदर रखने को बोले ना, स्टेट्स और मैथमेटिक्स हो सकती है, या ये भी हो सकता है मैथमेटिक्स और स्टेट्स, पार्ट 3 की बात कर रही हूँ, इसमें दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, स्टेट्स देन मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स देन स्टेट्स। जब आपके पास अरेंजमेंट आपको भी करना हो, अरेंजमेंट ऑर्डर्स आपके चेंज हो, अरेंजमेंट करना, अरेंज करना हो, तब आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 यूज होगा। मैं इसे परमुटेशंस की तरफ क्यों नहीं लेके जा रही हूँ, अरेंजमेंट तो यहाँ पे भी हो रहा है, बट देयर इज अ 12 बुक्स एंड वी यूजेस ऑल 12 बुक्स, द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पेसेस, इट मींस वी यूज इसमें combinations and multiplication, sorry we use factorial and multiplication, देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 भी कह रही हूँ, सबको समझ में आया इसमें। और यहाँ पर आपके लिखा है ओनली स्टैटिस्टिक्स टेक्स्ट बुक्स आर ऑल टुगेदर, इसमें इन्होंने बोला है कि ओनली स्टैट्स टेक्स्ट बुक्स आर ऑल टुगेदर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्टैट्स बुक्स आपके पास कितनी है, आपके पास इसमें स्टैट्स बुक्स 5 है, ओके, और बाकी आपके पास इसमें कितनी, ये अच्छा इसको मैं देखिए क्या कर सकते हैं, स्टैट्स बुक्स हाउ मेनी स्लॉट्स वी हैव 12, फिर दोबारा से आ जाए 3 3 6 3 9 10 11, these are the 12 slots I have, only stats books are all together। इसमें से स्टैट्स बुक्स आपके पास कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 इनसाइड द बॉक्स। अब देख रहे इनसाइड द बॉक्स क्या होगा बताइए जरा, सर ये लोग कह रहे हैं मतलब ये कि प्योर प्योर टेक्स्ट बुक साथ में नहीं है ना, तो हम ये स्टैट बुक्स का जो बॉक्स है बीच में नहीं मूव कर सकते ताकि फिर वो प्योर बुक्स जो है वो आधी एक साइड में आधी अरेंज में कर देती हूँ, आपके लिए कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है, वो तो मैं कॉर्नर पे बना देती हूँ, आपके लिए बना दिया। अब बताइए, लेकिन ऑल टुगेदर ही है ना, तभी तो हम इसमें इसका यूज इसीलिए तो करते हैं हम इसमें डिफरेंट। इनसाइड द बॉक्स क्या हो रहा है, हाउ मेनी स्लॉट्स आर गिवन इनसाइड द बॉक्स, 5 फैक्टोरियल लिख दो, और आउटसाइड द बॉक्स 1 2 3 4 5, इसको मैं एक पूरा कंसीडर करूंगी, 5 6 7 8, तो यानी आउटसाइड द बॉक्स आपके पास कितनी स्लॉट्स गिवन है, 8। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर, जैनब समझ में आ गया, दाऊद समझ में आ गया बेटा, जी मिस। तो आपके पास इसका फर्स्ट आंसर आपके पास क्या होगा, इसको मैं सबको रिमूव कर दूं, समझ में आया जैनब आपको डन। तो यहाँ पर आपके पास वेस के बहुत सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस हो गए, तो हो सकता है कि आप हो चुका 47900160, इसका आंसर आपके पास होगा 604800, इसका आपके पास आंसर होगा 1209600, इसका आपके पास आंसर होगा 434838400, ये आपका आंसर हो गया। ओके, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, बहुत क्वेश्चंस हो चुके हैं। लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हार्ड टॉपिक में कुछ चले आते हैं। हार्ड टॉपिक पे देखिए, हाउ मेनी वेज टू रीअरेंज पॉजिटिविटी, ओके, हाउ मेनी वेज rearrange 10 letters are positive, there must be a this letter,
बेटा सब में फैक्टोरियल फैक्टोरियल यूज हो रहा है क्योंकि इसमें आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कोई दूसरे क्वेश्चंस पे चले आती हूँ। इसमें लिखा है 4 लेटर्स, हाउ मेनी वेज वहां पे था 4 लेटर आर चूजन, आ गया वर्ड चूजन आ गया बेटा। अगर इसमें आगे आगे इन्होंने बोल दिया ना अरेंज भी करना है, तब हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। हाउ मेनी लेटर्स दे हैव फ्रॉम द 10 लेटर्स वी हैव टू चूज 4 लेटर्स। यहाँ पे आप परमुटेशन या कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। क्लियर, समझ में आया सबको? अब डिफरेंस समझ में आ गया इसमें कैसे हम अचानक से वो फैक्टोरियल से किस पे चले गए, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस पे चले गए। ओके बेटा, जैनब समझ में आया? जी। चलिए, 4 letters are chosen at random from the 10 letters. Yes. जी, किसी ने कुछ कहा है? मिस पहला वाला 6 कॉम्बिनेशन होगा? जी बेटा, पहला वाला 6 कॉम्बिनेशन 4 होगा। 6 combination 4, ओके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 letter you have to choose in from the 10 letters, और इसमें बोला no A's and no N, A's को हटा दीजिए, N हटा दीजिए, रिमेनिंग कितने रह गए 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6C4, 4 letter choose in, आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। रीच समझ में आया? जैनब समझ में आया कैसे किया ये हमने? Yes. ओके चले गुड, आप आ जाइए। जैनब आप आइए। आप इसमें क्या करेंगे जैनब? एग्जैक्टली 1A एंड नो एंस, क्या करूँ इसमें? एग्जैक्टली 1A यूज होगा। क्या क्या रिमूव करूँ जैनब इसमें से? एन को रिमूव कर देंगे। चले मुबारक, और क्या रिमूव करेंगे? अच्छा चले फिर लास्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा आप बताइए। एक ए रिमूव कर देंगे। एक ए भी रिमूव कर देती हूँ, फिर क्या होगा? तो 7C। नो नो नो, एग्जैक्टली 1 तो यूज होगा। 4 स्लॉट्स में से 4 स्लॉट्स में से आपका ए तो फिक्स्ड हो गया, ए तो फिक्स्ड हो गया आपका। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 तो हो, ए फिक्स्ड हुआ है, जो फिक्स पोजीशन होती है उसको अब ऐसे हम लिखते नहीं, लिखना है लिख लीजिए। 6 रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास 6, और मुझे चूज कितने करने, अब 3 रह गए चूज करने को, ये होगा। समझ आई? आंसर आपके पास हो जाएगा 20, 6C3। अरीज आप आ जाइए। अब इसमें लिखा हुआ है 7 नहीं आएगा ये, क्योंकि ई को काउंट करके 7C3 हो बेटा जाएगा। ए आपका हो गया ना, ए तो इन्होंने बोला था एग्जैक्टली 1 चूज करना है, ए दोनों और ए नहीं, मतलब इन्होंने बोला था एक एक काटना। नहीं एग्जैक्टली 1A यूज होगा, मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर सकती 7 वाले को, क्योंकि अगर ये चूज हो जाता तो पर डबल ए हो जाते ना, तो मुझे तो ए तो हटा ही देने, इस वजह से। अमार समझ आई? अगर मैं इसको इस ए को अच्छा जी, रखती हाँ। तो वो तो डबल ए हो जाता, उन्होंने बोला एग्जैक्टली 1A यूज होगा, तो इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ कट आउट कर दिया नो एस और एक ए को, अब रिमेनिंग ये रह गए, जिसमें से ये मेरा क्या हो गया फिक्स्ड हो गया, और बाकी 6 रह गए, उसको चेक करना था मुझको। ठीक है, अरीज आप आइए, आप बताइए अब इसमें क्या होगा एग्जैक्टली 1A, सिर्फ इसमें 1A यूज होगा एग्जैक्टली, और कुछ भी इन्होंने आपको वो नहीं थी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं करी, सिर्फ 1A यूज होगा, बाकी आप जो करना है करें। रीच वी हैव 4 स्पॉट्स, जी बोलिए। मिस तुम 10C1 करेंगे नो 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 और नो,
बेटा नहीं 10 तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली 1 तो यूज होना है। 1 को तो आप साइड पे कर दीजिए मिस फिर 9 से करेंगे, जी। 9 से करेंगे फिर। um, ओके कीजिए 9 से। अच्छा मैं 9 से करती हूँ तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली 1 यूज हो रहा है ना, तो इसमें आपके पास क्या होगा, एग्जैक्टली इसमें 1 यूज हो रहा है। तो 9 से 1, तो इनमें से एक जो 1 है वो ए हो जाएगा और बाकी नहीं नहीं तीन नहीं नहीं अरीज, अरीज देखिए जब एग्जैक्टली 1 कर रहे हैं बेटा तो एक को तो मैं रिमूव भी कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसको तो चाहिए ही नहीं है, इसको हटा ही देती हूँ इस स्पेलिंग से। अब आपके पास क्या रह गया, मिस 9 लेटर्स रह गए ना। 9 लेटर्स रह गए जिसमें से ए इज अ फिक्स्ड, आपका ए फिक्स्ड हो गया। अब क्या करूँ, मिस उसके बाद रेट C3। ओके 8C3 आंसर आपका क्या होगा। मिस 56 आ रहा है। ठीक है इसमें बताइए इसमें क्या होगा, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन 4 आउट ऑफ, देखिए यहाँ पर वही हो गया ना, नंबर ऑफ स्पेस एंड लेटर्स आर नॉट सेम। 4 out of 10 letters of the quarantine be arranged if in each case all 4 letters are different from each other, और इसमें all letters are different from each other। all letters are different from each other। पहले तो आप इसमें देख लें कि आपके पास कौन कौन से लेटर्स इसमें आपके पास रिमेनिंग है। in how many ways can 4 out of 10 letters of the word can be arranged if in each case all 4 letters are different with each other। आपके पास इसमें कौन है, Q U A R N T I E। मैंने स्पेलिंग वो लिख दी जो आपके पास रिपीट हो रही थी, उनको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ए को एक नेग्लेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक एन को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, आपके पास पहले तो ये चीज हो गई। अब क्या करें, आपको क्या करना है इसमें, आपके पास टोटल कितने हैं, ये 8 है और मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं, बस मैं लिख देती हूँ उसको 8C4। कोई मसला, आंसर आ जाएगा। जी मिस। लेकिन मिस मतलब लेकिन एक और चीज भी तो होगी, हो सकता है मैं पहले इस 8 में से चले एनी 4 जो सिलेक्ट हुए QUR हो गए, QAR हो गए। लेकिन यहाँ पर एक और भी तो चीज देखिए आप लोग कि नंबर ऑफ वेज भी तो आपके डिफरेंट होंगे, आपके वेज भी तो हो सकता है। इसी चीज को मैं सर अभी तो लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको ARQ, इस तरह भी लिख सकती हूँ। मैं इसको लिख सकती हूँ AUQR, इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर QU। इस तरह के बहुत सारे आपके अरेंजमेंट हो सकते हैं ना, इसमें अरेंजमेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि क्या इन्होंने बोला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वेज दैट कैन बी यू सेलेक्ट 4 out of 10 letters, सही है, देन अरेंज। पहले आपको इन्होंने क्या बोला, आप इसमें इन हाउ मेनी वेज दैट कैन 4 out of 10 लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज। पहले वेज और सिलेक्शंस के ऊपर बात हुई, पहले तो हमें इसमें से हमें सिलेक्ट करने 4 out of 10, फिर उसके बाद वर्ड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, अरेंज यूज हो रहा है। बताइए क्या करें इसमें, हमें मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल कर देती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1080। एक और भी चीज हो सकती है
क्या यहाँ पे हो रहा है, सिलेक्शंस हो रही है फ्रॉम 10 to 4। फिर उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, बोला अरेंज भी करें कि वो अरेंज किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ, परमुटेशंस मेथड यहाँ पे यूज होगा आपका, परमुटेशंस मेथड डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको, सही है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1680। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स की वजह से आप इसको इसके फॉर्मूले को ओपन करके लिख दीजिएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जी। मिस हम लोग 8C4 क्यों ले रहे हैं, 8C3 क्यों नहीं ले रहे हैं? 8C3 क्यों लूँ, क्योंकि मुझे तो 4 लेटर चूज करने, मैं कोई इन्होंने फिक्स लेटर कोई आपको बताया, बताइए मुझे जरा। ए बताया हुआ ना हाँ बताया उन्होंने, कब बताया? प्रीवियस पढ़िए। क्वेश्चन में। अरे वो बी पार्ट अब शुरू हो गया, प्रीवियस खत्म, बी पार्ट पर है हम तो। समझ आई? जी मैम। ओके। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये परमुटेशन यूज हो रहा है, और जिन जिनको लग रहा है कि उनको रिवीजन करने की जरूरत है, प्लीज वो रिवाइज कर लें, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा मैं इसमें क्या करवाऊँ आपको। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया टॉपिक। मुझे प्रोबेबिलिटी करवाना है, प्रोबेबिलिटी रिवाइज करके कल आइएगा, इंशाल्लाह कल मैं प्रोबेबिलिटी करवाऊंगी। ओके।